कभी कभी ऐसा लगता है कि सारे हाथों पैरों में सुइयां सी चुभ रही हैं। ऐसा लगता है कि किसी काम में मन ना लग रहा हो, भूख लगना भी कम हो गई हो और जीभ का रंग भी कुछ कुछ बदल सा गया हो। शरीर पे हल्का सा पीलापन लगता है, हाथों के नाखूनों में भी हल्का सा पीलापन आ गया है। मूड अच्छा नहीं रहता है, डिप्रेशन सा महसूस होता है, चलने में लड़खड़ाहट लगती है और देखने में भी कुछ धुंधला सा दिखाई देता है। क्या है ये, क्या हो गया है? यदि आपको भी ऐसा लगता है तो घबराएं मत। ये कोई इश्क प्यार मोहब्बत का चक्कर नहीं है, ना आप किसी ऊपरी बाधा के चपेट में हैं। मित्रों, यह विटामिन B12 की कमी हो रही है। जी हाँ, जो पहले लक्षण मैंने बताए, ये अधिकांश लक्षण विटामिन B12 की कमी में भी प्रकट होते हैं। विटामिन B12, जिसे हम मैकोबोलामाइन भी कहते हैं, मिथाइलोकोबालामाइन की कमी से सभी लक्षण प्रकट होते हैं। यदि ऐसे लक्षण आपके शरीर में भी हैं तो तुरंत ही अपने विटामिन B12 के लेवल की जांच कराएं और यदि उसमें कमी पाई जाती है तो शीघ्र उसका उपचार लें। आपको इन सभी लक्षणों से शीघ्र छुटकारा मिल जाएगा। तो मित्रों, आज हम बात करेंगे विटामिन B12। विटामिन B12 एक वाटर सॉल्युबल विटामिन होती है और ये अधिकांशतः मांसाहारी चीज़ों में पाई जाती है। इसीलिए एक हमारे यहाँ भ्रांति है या मिथ कह लें, यह मिथ चलती है कि यदि आप शाकाहारी हैं तो आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी होगी। हाँ, मैं मानता हूँ अधिकांशतः ऐसा होता है, लेकिन यदि हम कुछ ज़रूरी चीज़ों को अपने शाकाहार में शामिल कर लें तो हम इस विटामिन B12 की कमी से बच सकते हैं। तो पहले तो मैं बात करता हूँ विटामिन B12 है क्या। विटामिन B12 ये एक ऐसी विटामिन है जो कि हमारे शरीर में बहुत ही आवश्यक होती है। इसका बहुत ही जगह काम होता है हमारे शरीर में लिए। जैसे कि यदि रेड ब्लड सेल्स, जिनसे कि हमारे खून का रंग लाल होता है, उनके प्रोडक्शन में विटामिन B12 का बहुत बड़ा योगदान है। यदि विटामिन B12 की कमी होगी तो हमारे शरीर में अनीमिया के लक्षण प्रकट होंगे और हमारी सांस भी फूलेगी, हमको घबराहट भी लगेगी, बेचैनी भी लगेगी। ये सभी लक्षण जो कि अनीमिया में प्रकट हो सकते हैं, ये विटामिन B12 की कमी की वजह से भी हो सकते हैं। हो सकता है केवल एक विटामिन B12 की कमी की वजह से ही आपका अनीमिया डेवलप हो जाए। यह आवश्यक नहीं है कि अन्य कारण भी इसके संग में हो सकते हैं, लेकिन विटामिन B12 एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। इसके अलावा DNA के प्रोडक्शन में भी एक विटामिन B12 का योगदान रहता है। इसके बाद हमारे जो आँख होती है, आँख में जो ऑप्टिकल नर्व्स होती है, उसके ऊपर एक कोटिंग होती है जिसमें कि विटामिन B12 का बहुत बड़ा रोल होता है उस कोटिंग को बनाने में। वो कोटिंग को बनाने के लिए विटामिन 12 जो है अपना एक रोल करती है। इसके अलावा हाँ, हमारे हाथों पैरों की जो नसें होती हैं उसमें झंझनाहट या सुइयां चुभने जैसा लगता है। इसका कारण भी उन नसों में कमजोरी का आना होता है। उन नसों के ऊपर जो एक कोटिंग सी होती है उसमें भी विटामिन B12 एक रोल देती है। इस वजह से यदि वो कमज़ोर होती है तो हमारे शरीर में कमजोरी बढ़ने लगती है। नर्व्स के इस कवर को हम माइलिन कहते हैं। ये माइलिन ही उन नर्व्स को कवर करता है और इसके लिए विटामिन B12 का होना बहुत ही आवश्यक है। हीमोसिस्टीन थ्योरी ऑफ डिप्रेशन के अनुसार डिप्रेशन, डिमेंशिया आदि के लिए विटामिन B12 की डिफिशियंसी बहुत हद तक जिम्मेदार है। इसीलिए यदि विटामिन B12 अच्छा आपके शरीर में पूर्ण है तो ये आपके मूड को अच्छा रखेगी। विटामिन B12 हमारे डेली आहार में शामिल हो, ये बहुत ही आवश्यक है। अब हम आते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात पर कि हमारे शरीर में विटामिन B12 की कमी होती क्यों है। विटामिन B12 के जो बैक्टीरिया होते हैं ये हमारे अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, गुड बैक्टीरिया। ये गुड बैक्टीरिया ही जो होते हमारे जो शरीर में पाए जाते हैं, जो कि विटामिन B12 का प्रोडक्शन करते हैं। किसी कारणवश यदि बैक्टीरिया हमारे सिस्टम में कम हो जाते हैं तो हम विटामिन B12 का उस तरीके से एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए हमारे शरीर में विटामिन B12 की कमी होने लगती है। इसका प्रमुख कारण यह रहता है कि अगर हमारे स्टमक में गैस भरी रहती है, हमको कब्ज़ रहता है, हमको अपच की शिकायत रहती है, तो उस जगह पर विटामिन हमारे गुड बैक्टीरिया पनप नहीं पाते। और जब गुड बैक्टीरिया की कमी हो जाती है जो कि विटामिन B12 को बनाने के लिए उत्तरदायी होते हैं, तो जाहिर सी बात है विटामिन B12 की कमी हो जाएगी। सबसे प्रमुख कारण यही रहता है। हम इंडियन चूँकि अधिकतर शाकाहारी हैं और ये विटामिन B12 मांसाहारी चीज़ों में ज़्यादातर पाया जाता है, इस वजह से हम इंडियंस में विटामिन B12 की ज़्यादातर कमी ही रहती है। इसीलिए अत्यंत आवश्यक है कि यदि हम मांसाहारी हैं तो कोई बात नहीं, हमारी विटामिन B12 की कमी हमारे दैनिक आहार से ही पूरी हो जाएगी। लेकिन यदि हम शाकाहारी हैं तो ये बहुत आवश्यक है हम इस चीज़ पर ध्यान दें और उन चीज़ों को अपने आहार में शामिल करें जो कि विटामिन B12 की कमी को पूरा कर सकें। तो अब मैं बात करूँ कि आप क्या क्या चीज़ें ले सकते हैं जो कि विटामिन B12 की कमी को पूरा कर सकती हैं। तो इसके लिए मैं प्रमुख रूप से नंबर 1 बात करता हूँ दूध, मिल्क। यदि आप मिल्क 1 गिलास मिल्क डेली लेते हैं तो आपकी ज़रूरत का कम से कम 50% विटामिन B12 जितना आपको चाहिए ये मिल्क ही पूरा कर देगी। मिल्क के अलावा आप दही ले सकते हैं,
छाछ ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, दही। दही एक बहुत ही अच्छा आहार है। दही में गुड बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि हमारे आंतों में जाते हैं, और यदि आप दही प्रॉपर रूप से लेते हैं तो यह जाकर के हमारे शरीर के भीतर ही बैक्टीरिया कमी को पूरा कर देते हैं, जिससे कि हमारा शरीर स्वयं ही विटामिन B12 को ऑब्जर्व करने लगता है और धीरे धीरे सब कमियां पूरी हो चली जाती हैं, क्योंकि बैक्टीरिया ही हमारे शरीर में निर्मित होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए दही एक बहुत ही अच्छा सोर्स है विटामिन B12 को पूरा करने के लिए। इसके बाद मैं अगर दूसरी चीज़ की बात करता हूँ तो वो है चना। यदि आप अपने आहार में एक निश्चित अंतराल पर 7 दिन के भीतर कम से कम 2-3 बार तो चने खाने ही चाहिए। घोड़े भी चने खाते हैं, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चनों में कितनी शक्ति होती है। और चनों में केवल विटामिन B12 ही नहीं, इसके अलावा भी अन्य कई सप्लीमेंट भी पाए जाते हैं, इसलिए चना हर तरीके से फायदेमंद है। यदि आप बदल बदल कर कभी सफ़ेद चना कभी काला चना खाते हैं तो ये आपके विटामिन B12 की कमी को पूरा कर देगी। इसके अलावा भुना हुआ चना बहुत ही लाभकारी होता है, इसको हम डेली रूटीन अपने लाइफ में शामिल करके भी विटामिन B12 की कमी को पूरा कर सकते हैं। इसके बाद में अगली चीज़ की बात करूँ तो वो हमारे पास आता है गेहूँ ज्वार का जूस, यानी कि व्हीट ग्रास जूस। यदि हम व्हीट ग्रास जूस का नियमित इस्तेमाल करते हैं, 2 चम्मच जूस लें और उसमें 4 चम्मच पानी मिलाएं और पिएं। इसके डेली सेवन से भी हम विटामिन B12 की कमी को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। फर्मेंटेड फूड में भी विटामिन B12 को पूरा करने की बहुत ही शक्ति होती है, और इसके लिए मैं रेडीमेड फर्मेंटेड फूड की बात करूँ तो आप इडली को अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं, आप डोसा खा सकते हैं, आप ढोकला ले सकते हैं, आप कांजी का प्रयोग कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें फर्मेंटेड होती हैं जो कि गुड बैक्टीरिया का निर्माण करने में हमारे शरीर के लिए सहायक होंगी, और धीरे धीरे विटामिन B12 की कमी भी पूरी हो जाएगी। इसके अलावा मैं अगर एक चीज़ की और बात करना चाहूँ जो आप विटामिन B12 की कमी को पूरा करने के लिए ले सकते हैं तो वो है अंकुरित अनाज। अंकुरित अनाज में मुख्य रूप से आप दालों को अंकुरित करें, और जैसे ही उसमें अंकुर डेवलप होता है आप उसको अपने डेली नाश्ते में शामिल कर सकते हैं, जो कि स्वास्थ्यवर्धक भी रहेगा और हर तरीके से हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है। विटामिन B12 की कमी को पूरा करने के लिए यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण आहार हो सकता है। और यदि आप अंडे को शाकाहारी मानते हैं, बहुत लोग उसको मांसाहारी और शाकाहार, अंडा क्या है एक आज भी बहस चलती रहती है, यदि आप उसको शाकाहारी मानते हैं तो आप अंडे को अपनी डेली लाइफ में शामिल कर सकते हैं। देखिए, विटामिन B12 की जो डेली मात्रा हमारे शरीर के लिए चाहिए होती है वो होती है 0.24 mcg, और अंडे में होती है 0.6 mcg। यदि हम 3 से 4 अंडे पर डे खा लेते हैं तो हमारी B12 की कमी निश्चित रूप से पूरी हो जाती है। लेकिन यदि आप अंडे नहीं खाना चाहते तो कोई आवश्यक नहीं, आप दूध पीजिए, आप अंकुरित अनाज लीजिए, आप इस तरीके से भी अपने विटामिन B12 की कमी को पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा मैं और बात करूँ तो आप चुकंदर का प्रयोग कर सकते हैं, बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन B12 का। आप गाजर खा सकते हैं, आप पालक का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि विटामिन B12 एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है। यदि आप पालक की सब्जी बनाते हैं तो पालक को कभी भी काटने के बाद धोएं मत। यदि आप उसको काटने के बाद धोते हैं तो चूँकि विटामिन B12 वाटर सॉल्युबल है तो उसकी बहुत सारी विटामिन आपकी पानी के साथ बह जाती हैं, इसीलिए उसको पहले धोएं उसके बाद ही काटें, तो आप पूर्ण मात्रा में विटामिन B12 को एब्जॉर्ब कर पाएंगे। ये सब चीज़ें बहुत ही आवश्यक है कि हम अपने डेली लाइफ में शामिल करें। इसीलिए विटामिन B12 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे डेली रूटीन के कार्यकलापों में वृद्धि लाने के लिए और हमारे शरीर के पोषण के लिए। इसकी कमी अपने शरीर में ना होने दें, इसके लक्षणों को पहचानें। यदि आप में जो प्रारंभिक वीडियो में मैंने लक्षण बताए थे आप में प्रकट होते हैं तो ये माने कि होता आप में विटामिन B12 की कमी है। यदि आप में विटामिन B12 की कमी हो तो यदि आप शाकाहारी हैं तो निम्न चीज़ों का प्रयोग करें, आपकी विटामिन B12 की कमी निश्चित रूप से पूरी हो जाएगी। आरोग्य में जयते। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।